नमस्कार छात्रों। अपन अपन पढ़ रहे थे सामाजिक विकास, जिसमें अपन जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। आज अपन भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत अपन संस्कार और पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कार, ये संस्कार शब्द है कृत धातु में दह प्रत्यय के योग से उत्पन्न हुआ है। संस्कार का अर्थ शुद्धता अथवा पवित्रता से है। संस्कार का साधारण अर्थ शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता से है। मनुष्य का जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। जन्म से मनुष्य पूर्णतः असंस्कृत होता है, किंतु संस्कारों की संपन्नता से वे मणि की तरह दैदीप्यमान और ज्वल हो जाता है। उनका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन निखर उठता है। इस तरह भारतीय संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से ही रहा है। इनका विवरण वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। संस्कारों का सूत्र ग्रंथों और समर्थी ग्रंथों में उनके विषय में विस्तार से विवरण मिलता है। मनुष्य के जीवन में मुख्यतः 16 संस्कार हैं। सभी धर्मशास्त्र संस्कारों की संख्या वैसे 16 ही मानते हैं। 16 संस्कारों में प्रमुख रहते हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, गोदान अथवा केशान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों में अपन देखते हैं गर्भदान संस्कार गौतम और बोधायन आदि व्यवस्थाकारों के अनुसार ये प्रथम संस्कार हैं। उसके बाद पुंसवन संस्कार, जो गर्भ में स्थित शिशु को रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है। फिर आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार में पति के द्वारा पत्नी की केश बाल को सजाकर उसमें सीमांत या मांग काटी जाती है, इसे सीमांतीकरण कहते हैं। इसके बाद आता है जातकर्म संस्कार। यह संस्कार पुत्र जन्म पर होता है। इस अवसर पर पिता नवजात शिशु का स्पर्श करता है, उसे स्वर्ण मिश्रित तृत अथवा मधु खिलाता है। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। इस संस्कार में शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार, जन्म के चौथे मास में शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालने की क्रिया निष्क्रमण संस्कार है। उसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। छठे महीने में शिशु को पहली बार आहार देने की क्रिया अन्नप्राशन संस्कार है। उसके बाद आती है चूड़ाक्रम संस्कार। इसे केशोच्छेदन संस्कार भी कहते हैं। जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में शिशु के जन्म के बालों को कटवाकर सिर पर केवल चूड़ा छोड़ दी जाती है। उसके बाद आता है कर्णवेद संस्कार। यह संस्कार जन्म के तीसरे अथवा 5वें वर्ष में किया जाता है। शिशु को स्नान कराकर वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर अच्छे वैद्य द्वारा पहले दाहिने कान को फिर बाएं कान को बेधा जाता है। उसके बाद अगला संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। इसे उसके बाद आता है उपनयन संस्कार। इसे 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। उप का अर्थ है समीप तथा नयन का अर्थ है ले जाना अर्थात समीप ले जाना। यह संस्कार बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता है। वेदारंभ यानी कि बच्चे को उसकी शिक्षा देने से संबंधित, वेद पढ़ाने से संबंधित रहा है। गोदान अथवा स्मी प्रतीत। उसके बाद अपन देखते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार मुख्यतः भारतीय समाज में यानी वैदिक काल से लेकर सूत्र काल तक भारत में 8 प्रकार की विवाह प्रणालियाँ प्रचलित रही हैं, जिनमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह प्रमुख रहे हैं। विवाह की जो 8 प्रणालियों के अतिरिक्त प्राचीन काल में स्वयंवर विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। इसमें वधू स्वयं अपने वर का चुनाव करती थी। विशेषकर शासक वर्ग में इसका अधिक प्रचलन था।
लेकिन धर्मशास्त्रों में स्वयंवर विवाह जैसा कोई संस्कार वैसे उल्लेखित नहीं होता है। उसके बाद सबसे अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार। ये जीवन का अंतिम संस्कार है। इस संस्कार में शव को वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को सौंप दिया जाता है। अब अपन देखते हैं पुरुषार्थ। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए पुरुषार्थ के नाम से अपने दार्शनिक विचारों की शुरुआत की है। पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज का भी उत्कर्ष होता है। पुरुषार्थ मुख्यतः 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले देखते हैं धर्म। पुरुषार्थ में धर्म का स्थान सर्वप्रिय है, परंतु ये धर्म मात्र धार्मिक विश्वासों अथवा ईश्वर की उपासना तक ही सीमित नहीं है। यहाँ इसका प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाता है। यहाँ धर्म से अभिप्राय कोई विशेष या कोई संप्रदाय विशेष भी नहीं है, बल्कि उन प्रेरक आदर्शों से है जिन पर समाज आधारित है। इससे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था निर्धारित होती है। नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। वस्तुतः धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियमित और नियंत्रित करती है। वेदों में भी ईश्वर ने मनुष्य के लिए जिन कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी है वही धर्म है। धर्म के वैसे 3 मूल कार्य हैं: नियंत्रण, व्यक्तित्व का उत्थान, तीसरा है जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए व्यक्ति को तैयार करना। धर्म द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों और व्यवहारों को संवर्धित करता है। मनुष्य का कर्तव्य, कार्य और स्वभाव धर्म से संचालित होता है। अब अपन देखते हैं अर्थ। पुरुषार्थ में दूसरा स्थान अर्थ का है। यद्यपि भारतीय संस्कृति त्याग पर बल देती है, तथापि भोग के महत्व का निषेध भी नहीं करती है। अर्थ ही सब लोक व्यवहारों का मूल है। इसके बिना मनुष्य का लौकिक या पारलौकिक कोई भी कर्तव्य संपन्न नहीं होता है। वैदिक स्तुतियों में भी अर्थ की कामना की गई है। अर्थ का अभिप्राय उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक संसाधनों से है जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध कराते हैं तथा सभी आवश्यकताओं और साधनों की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और उसकी भौतिक इच्छाएं अर्थ के माध्यम से ही पूरी होती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व पूरे करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इसी अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से ही करने का निर्देश दिया जाता है। इसे अब अपन देखते हैं काम। मनुष्य का तीसरा पुरुषार्थ काम है, जिसका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। काम के 2 प्रमुख लक्षण हैं: काम भावना और इंद्रिय सुख। व्यक्ति की समस्त कामनाएं वासनाजन्य प्रवृत्तियों अथवा आसक्तिमूलक वृत्तियों काम के अंतर्गत आती हैं। अतः काम मनुष्य जीवन की सहज प्रवृत्ति है जो इंद्रिय सुख से संबंध है। परिवार तथा समाज का उत्कर्ष तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा ही संभव है। महाभारत में कहा गया कि धर्म का सदैव अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल है। अब हम देखते हैं मोक्ष। चतुर्वेग का साध्य और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष आध्यात्मिक जीवन का अंतिम और उच्चतम आदर्श माना जाता है। अपने जीवन के समस्त कार्य धर्मानुसार संपन्न करने के बाद मनुष्य वृद्धावस्था में इस चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति में संलग्न होता है। मनुष्य का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होकर सभी प्रकाशमान होता है। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन को पूर्णतः धार्मिक और आध्यात्मिक बना पाना अत्यंत कष्टप्रद और दुर्गम होता है। उसके लिए मानवीय प्रवृत्तियों का एक निष्ठ होना आवश्यक है। साधारणतः मोक्ष का अर्थ जीवन से मुक्ति प्राप्त करने से लिया जाता है, किंतु वास्तव में मोक्ष का अर्थ आत्मा की मुक्ति से, केवल जीवन की मुक्ति से नहीं, आत्मा की मुक्ति से। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जो लिया जाता है वो आत्मा की मुक्ति से। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है।
मोक्ष की प्राप्ति उसे उसी स्थिति में हो सकती है जब उसमें सात्विकता का विकास होता है। सत्व, रज और तम प्रवृत्तियाँ मनुष्य को प्रभावित करती रहती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि सात्विक वृत्ति से अविल होती हैं तब विभिन्न विरोधी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाकर सात्विकता के मार्ग का अनुसरण करती है। मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग हैं, मुख्यतः मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। मनुष्य अपने सामाजिक और धार्मिक कर्मों का निष्ठापूर्वक संपादन करने के पश्चात ही मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है। वह अपने विभिन्न कर्तव्यों को बिना किसी फल की आशा किए करता है। उसमें त्याग और आसक्ति की भावना रहती है। इसी कर्म मार्ग से उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद छात्रों। तो अपन आज 16 संस्कार और 4 पुरुषार्थों के बारे में अध्ययन किया है। वैसे किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो उत्कर्ष होता है वो पुरुषार्थ से ही संभव रहा है। जैसे पुरुषार्थ में 4 हैं, ये प्रकार है इसके: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। चारों पुरुषार्थों में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। प्रेषित किया गया है कि बिना धर्म के कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद छात्रों।